हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी स्टूडेंट को जो इंटेलिजेंट गैसिंग की सीरीज़ चल रही है इसका पूरा का पूरा फ़ायदा मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एसएचएम का सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है और ये आपके नीट एग्जाम में ही 2015 में आया हुआ है। 2015 जो कैंसिल हो गया था उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखो हम बिना एक्चुअल मेथड से, क्योंकि हमारा मेन मकसद है इंटेलिजेंट गैसिंग के थ्रू चल रहे हैं, तो हमें एक्चुअल मेथड को यूज नहीं करना है। बिना एक्चुअल मेथड से कैसे हम पॉजिटिव स्कोर मतलब आंसर के करीब या बिल्कुल आंसर तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट करके मैं दिखाऊंगा यूनिट मेथड से। यूनिट मेथड कह लो यहाँ पे डायमेंशन मेथड कह दो, उससे मैं करके दिखाऊंगा। और इसमें क्या दो ऑप्शन एलिमिनेट जब हो जाएंगे तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए, अगर मिनिमम, लेकिन आपके 4 क्वेश्चन इस तरीके से आपको करना चाहिए। मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट अगर आप कर पा रहे हैं मिनिमम, तो इस तरीके से चार क्वेश्चन आपको, अगर आप करते हैं मिनिमम 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम कितने भी कर सकते हैं, तो आपका कभी भी इस तरीके से करने पर नेगेटिव स्कोर नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही स्कोर आएगा, जीरो भी नहीं, पॉजिटिव स्कोर हमेशा। देखो तो क्वेश्चन देखते हैं टाइम ज़्यादा ना गवाते हुए। क्वेश्चन को इसको 2 ऑप्शन एलिमेंट मैंने बड़ा तेज़ी से कर दिए थे और बाकी का देखो अभी समझाता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है बस। कह रहा है ये पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि ये पार्टिकल है, कण है, क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन सरलावत गति कर रहा है एलोंग स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर, सीधी रेखा पर। इट्स वेलोसिटीज एट डिस्टेंसेस x1 x2 फ्रॉम द मीन पोजीशन आर v1 एंड v2। तो मीन पोजीशन से इसकी डिस्टेंसेस x1 पर वेलोसिटी v1 है और डिस्टेंस x2 पर वेलोसिटी v2 है रेस्पेक्टिवली क्रमशः। इट्स टाइम पीरियड एज, मतलब कह रहा है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड के लिए देखो हम नॉर्मली देखते हैं, ये जो 2 पाई है ये तो एक नंबर हो गया, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 2 से मल्टीप्लाई होगी तब भी एक नंबर होगा, मतलब उसका ना कोई डायमेंशन होगी और ना कोई मात्रक होगा। अब डायमेंशन मात्रक इसका तो होगा नहीं। तो अब देखो इसका आपने अगर डायमेंशन में पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो जैसे मीटर का मतलब मीटर जो यूनिट होता है, लेंथ का यूनिट होता है, मात्रक होता है मीटर, और डायमेंशन को शो करते हैं कैपिटल एल से और बड़ी ब्रैकेट से में ऐसे करके बंद कर देते हैं। ऐसे अब क्या है, ये वेलोसिटी क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तो इसको क्या करते हैं, LT-1 से शो करते हैं, और LT-1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा L स्क्वायर। मैं मात्रक से ही आपको बताना चाह रहा हूँ, कहने का मेरा मतलब ये है कि जब इस तरीके से जोड़ते हैं ना, तो आपस में जोड़ी जाने वाली व घटाई जाने वाली राशियों की, मतलब विमाओं की, आपस में जोड़ी जाने वाली तथा घटाई जाने वाले राशियों की विमाएं आप समान आती हैं, ये आप जानते होंगे। तो देखो ये भी एक वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये भी वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो इसका ओवरऑल का इतने का जो आने वाला है वो मात्रक वेलोसिटी का स्क्वायर ही आने वाला है। तो क्या करेंगे, देखो इसको कर लिया इस तरीके से, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर और सेकंड -2 हो जाएगा। अपॉन में ये क्या है नीचे, ये क्या डिस्टेंसेस है, मतलब मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर ही होगा, तो उसका मीटर स्क्वायर कर लिया। अब देखो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, सेकंड के पावर -2, लेकिन ये क्या अंडर रूट में है, तो सेकंड की जब बाहर निकालेंगे तो सेकंड का पावर -1, मतलब ये टाइम का इनवर्स आ गया। जबकि पूछा क्या है, टाइम पीरियड, तो ये तो होगा नहीं पक्का, क्योंकि टाइम इनवर्स थोड़ी होता है, मतलब सेकंड इनवर्स थोड़ी होता है टाइम का मात्रक। तो इस तरीके से ए ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा। बी में देख लेते हैं, इसमें भी क्या, देखो मैंने क्या कहा था अभी, आपस में जोड़े जाने वाली तथा घटाए जाने वाली। तो एक तरीके से ये भी v1 का स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, बस में प्लस किया माइनस आ गया, बस उसी की तरह बिल्कुल हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर सेकंड का -2 अपॉन में ये भी क्या माइनस है, बस प्लस की जगह, तो क्या उसी तरीके से हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर के लिए सेकंड की पावर -2 पर अंडर रूट है, तो इसको अंडर रूट जब हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड की पावर -1, मतलब ये भी सेकंड इनवर्स आ गया। तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब ए और बी ऑप्शन तो हमने पक्का कर दिया, क्योंकि ये मतलब 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए कि किसी हालत में ये आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि सेकंड का इनवर्स थोड़ी होता है टाइम पीरियड का मात्रक। टाइम पीरियड क्या एक तरीके का समय ही तो है, टाइम ही तो है, तो इसका मतलब सेकंड होता है, जबकि इन दोनों में क्या आ रहा है, सेकंड का इनवर्स आ रहा है। अब देखो ये देखते हैं, अब देखो इसमें क्या आएगा, अब इसमें उसी तरीके से करेंगे, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर है, लेकिन नहीं मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर तो नीचे, इसमें देखो उल्टा कर दिया, इसमें क्या कर दिया, ऊपर डिस्टेंस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर अपॉन में मीटर का स्क्वायर और सेकंड -2,
तो मीटर स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पर जब हम ऊपर किया तो सेकंड की पावर -2 ऊपर जाएगा, सेकंड की पावर +2 हो जाएगा, और सेकंड की पावर +2 गया, अंडर रूट लगा हुआ तो क्या आ गया, सेकंड निकल के आ गया। मतलब उसके आंसर होने की प्रोबेबिलिटी है सी की। अब देखो डी को देख लेते हैं। डी में भी ऐसे ही माइनस है, तो मीटर का स्क्वायर अपॉन में ये क्या हुआ है, मीटर स्क्वायर, और सेकंड का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये सेकंड मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया। ये भी उसी तरीके से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस सब अंडर रूट लगा देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, ऐसे समझा सब दिया ही है। तो ये जब ऊपर पहुँचेगा सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, सेकंड। मतलब सी और डी ऑप्शन में हमारा मात्रक जो निकल के आ रहा है वो सेकंड निकल के आ रहा है। मतलब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर हमारा होगा। अब आपको इन दोनों में से कोई ना कोई एक टिक कर देना चाहिए। लेकिन अगर जो लोग एक्चुअल मेथड थोड़ा बहुत भी उनको आता है तो थोड़ा बहुत अगर एक्चुअल मेथड से करना आता है तो उसका तरीका बस मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोटो है यहाँ पर इंटेलिजेंट गेसिंग के थ्रू करना। तो 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए, इनके मिनिमम 2 ऑप्शन एलिमिनेट करना, वो आपको बता दिए कैसे हो गए। अब इन 2 में से करना है तो कुछ नहीं होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है SHM में, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। मतलब ए यहाँ एम्पलीट्यूड होता है, बाई पोजीशन होती है। तो इस तरीके से 2 इक्वेशन बना लेंगे। पहले बना लेंगे b1 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। फिर दूसरा बना लेंगे b2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का x2 स्क्वायर। तो x2 स्क्वायर इस तरीके से क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे और पहली इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटा देंगे। इस तरीके से ओमेगा की वैल्यू निकल के आएगी। और ओमेगा की वैल्यू निकल के आएगी तो आपको कुछ लोगों को पता होगा, तो एक फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू टी पाई बाई ओमेगा। ऐसे बता दे रहा हूँ, जगह इस पर ज़्यादा नहीं बचे। टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। फिर उसमें हम ओमेगा की जो वैल्यू निकल के आई वो रख देंगे और टाइम पीरियड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये आंसर आपका ये निकल के आ जाता है। तो फिलहाल तो मैंने इंटेलिजेंट गेसिंग के थ्रू आपको बताया है, तो मेरा मेन फोकस वो है। तो बाकी का लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।